संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रात सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। साहिब अपनी श्रीवाणी में हमारी दिनचर्या बता रहे। 3 घंटे होते हैं 1 पहर में, 8 पहर होते 24 घंटे में। 8 तिया 24 घंटे बन गए भाई। 3 पहर सोने में, नहाने धोने में निकल गए हमारे। 5 पहर धंधे गया, दुकान पे गया, नौकरी पे गया, खेत में गया, वो कमाने गया। 1 पहर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कैसे होए। 3 घंटे प्रभु भक्ति नहीं करी भाई, फिर मुक्ति कैसे होगी। पता भी नहीं करता इंसान क्या परमात्मा है। चारों तरफ परमात्मा की शक्तियां फैली हुई हैं हमारे। सुदूर अनंत ब्रह्मांड है हमारे पास। वैज्ञानिकों ने भी खोज लिए, संतों तो पहले के रखो। किसने बनाई? इंसान ने नहीं बनाई। बिना बने तो बनती नहीं कुछ भी। हर निर्माण के पीछे निर्माता बैठा होता है। पृथ्वी लोक को ही देख लो, 7 समुद्र अथाह दूर तक फैले हुए हैं। पहाड़ ऊंचे ऊंचे, पूरा पूरा वर्ष बर्फ जमी रहती है। रेगिस्तान, वन, सुदूर दूर तक फैले हुए जंगल। किसने बनाई है?
कोई तो शक्ति है बनाने वाली, वो निर्माता है। कितना अनंत होगा वो, उसके निर्माण से अनुमान लगा लो। मनुष्य का निर्माण निर्मित करके मनुष्य बहुत बड़ी चीजें कह, देखो अचरज बना दिया भाई मैंने। 7 अजूबे हैं संसार में, किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए हैं वो। अरे 5 अजूबे तो हमारे तन के लगे हुए हैं। प्रथम अजूबा हमारी शकल, ज्यों की त्यों पूरा शरीर का स्ट्रक्चर, सगी 2 बहनों का, जुड़वा भाइयों का भी नहीं मिलता। गौर से देखेंगे शरीर की बनावट में हल्की हल्की अंतर मिलेगा। नंबर 2 हस्त रेखाएं, हाथ की रेखाएं पूरे संसार के मनुष्यों की नहीं मिलती। तीसरी अंगूठे की छाप, पूरे संसार के 2 मनुष्यों की नहीं मिलती। सरकार ने क्या निकाल दिया नया सिस्टम, पहले तो हस्ताक्षर करवाते थे बस, बैनामा हो, एग्रीमेंट हो, चाहे कोई लेन देन हो भाई, दस्तक करो ठीक। मनुष्य में धोखाधड़ी आ गई, हस्ताक्षर ही मिला लेता था। अंगूठे की छाप जरूरी कर दी है बहुत जगह। हस्ताक्षर भी करो, अंगूठे की छाप भी लगाओ, बैनामे पे, सेल डीड पे। क्या ये अजूबा? ये नहीं मिलता। पूरे संसार के मनुष्यों की अंगूठे की छाप नहीं मिलती, अलग अलग है। नंबर 4 मस्तक की रेखाएं नहीं मिलती, अलग अलग हैं। नंबर 5 मृत्यु है, निश्चित है, फिर अनिश्चित बनी हुई है, कब आएगी पता ही नहीं। आए तो की 5 अजूबे तो हमारे तन के लगे हुए हैं, शरीर के। कौन होगा वो जिसने हम सबको बनाया है? कहां बैठा होगा वो? हम मनुष्य मकान बनाते हैं, फिर अपने मकान के अंदर रहते हैं भाई। अनंत दूर तक फैला हुआ ये भी तो घर है उनका, मालिक का घर ही तो है ये, वो इसी में बैठा है। और बड़ी बात आ रही है अब, हमें किसने बनाया? माता के गर्भ में माता ने अपना भोजन किया, केवल कोई अंग नहीं लगाया माता ने। इतना हाथ में होता ना माता के, बहुत सुंदर बना के लाती, मोटी मोटी आंखें, सुंदर, गोरा, चीटा, हर अंग प्रत्यंग पूर्ण रूप से विकसित होता नहीं। कैसे कैसे आ रहे फैक्ट्री में से, अलग अलग है सारे पुर्जे। अरे मनुष्य फैक्ट्री बनाता है, चाहे साइकिल की बनाए, कार की बनाए, हवाई जहाज की बनाए, उस फैक्ट्री में जो सांचा भर दिया बन के बाहर आ रहा है। कितने बना लेगा? अरे कितने बना रखे ये देखो तो। 750 करोड़ आबादी है लगभग संसार की, 750 करोड़ लगभग। 140 करोड़ तो भारतवर्ष में बसते हैं, सब अलग अलग हैं। कल्पना करके देखो कहां बैठा होगा वो? अंदर भी बैठा है और बाहर भी बैठा है। और सुनना दयालु कितना वो, बहुत दयालु है वो। हमारे गर्भ में जाते ही हमारा पालन पोषण शुरुआत हो गई वहीं से, और बाहर आते ही माता की छाती में दूध भर दिया,
हमें भोजन दे दिया है, ऑक्सीजन भरी हुई है वायुमंडल में, सब कुछ भर रखा हमारे लिए, बहुत दयालु है। फिर मनुष्य भूल जाता उसको। अरे उसको तो तब भूलेगा जब दिखता ही नहीं। माँ बाप को भूल जाता है पुत्र। जो दिखता है ना माता पिता, उसको भी कहता होगे फिर क्या है। अरे भाई, उस माता को पूछो कितना कष्ट उठा उठा करके बच्चे का पालन पोषण करती है वो। सब भूल जाता है इंसान। माँ बाप की अहमियत, मान सम्मान भूल जाता है। फिर परमात्मा का तो कहीं स्थूल जगत में महल किला भी नहीं लिखा हो, अंदर परमात्मा बैठे मिल लो भाई, कहीं नहीं है। अगर कहीं बैठा है किसी बिल्डिंग में, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो तो मैन मेड गॉड बैठा है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया भगवान बैठा है। इतनी शक्ति आ गई मनुष्य में, है? परमात्मा को बना दिए। दुखों से पीड़ाओं से जूझता हुआ मनुष्य चल रहा है और परमात्मा निर्माण कर दिया इसने। परमात्मा ने सबको बनाया, दिखता है, मानते सभी। कुम्हार ने घड़ों को बनाया है, फिर किसी घड़े ने आज तक कुम्हार नहीं बनाया। फिर मनुष्य में शक्ति कहां से आ गई? भगवान ने सबको बनाया, सब सृष्टियों को बनाया, और मनुष्य भगवान को बनाने वाला बन गया। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ इसके पीछे। क्या है राज? असली परमात्मा की खोज करना छोड़ देगा मनुष्य, श्वासों की पूंजी को ये खर्च जाएगा और घाटा हो जाएगा। अविनाशी परमात्मा जो नष्ट नहीं होता, श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नाश नहीं होता इसका। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये तो आत्मा है, आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। फिर परमात्मा जो बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, मनुष्य ही गिरा देता उसको, तो हजारों बार गिरा देता। ये नष्ट कर देता है। जो नष्ट हो जाता है, जो विनाश को प्राप्त होता है, क्या अविनाशी परमात्मा हो सकता है? वो कभी कल्पना करी है? कभी सोचा भी है? कब सोचेंगे हम? आज सोचने का मौका हमारा, आज सोचने का मौका है। श्री गीता शास्त्र हमारे सामने है, सनातन का है। श्री रामचरितमानस हमारे सामने है, चारों वेद हमारे पास है, अमरलोक के संतों की श्रीवाणियां हमारे पास है। ये सभी एक मत हैं, सभी कहते हैं अविनाशी परमात्मा है वो। कहां मिलेगा? मिलना उसको। क्यों मिलना बताओ? आनंद का स्रोत है वो, सुख का स्रोत है वो, दुखों को दूर करने वाला है वो, जन्म मरण के महारोग को काटने वाला है वो। इसीलिए मिलना चाहते हैं। अंश और अंशी,
बिल्कुल अंश ही है वो, हम उसके अंश हैं। मिलना चाहिए उसको। और मनुष्य तन में मौका दिया गया है मिलने का। मनुष्य तन दे करके मौका दिया गया है कि आप अविनाशी परमात्मा से मिल सकते हो, जन्म मरण के महारोग से छूट सकते हो। फिर कौन किसका है यहां? थोड़ी जांच पड़ताल कर लो। सगे 2 भाई 5 भाई भी हो सकते हैं, बड़ा प्यारा आपस में, जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे, थोड़ा सा बंटवारा होता है 19-21 से होगा ही होगा, झगड़े शुरू हो जाते, पिता पुत्र में झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर कौन है यहां अपना? पति पत्नी में झगड़े, तलाक का केस माननीय अदालत में चल रहा होता है, कौन अपना? कोई नहीं अपना। समझौते हैं सारे, पति पत्नी का भी समझौता है, और दोनों का एक ही लक्ष्य है, बच्चों का पालन पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादियां करो, बस कॉमन पर्पज है, इसीलिए इकट्ठे हैं। सदा नहीं इकट्ठे रहेंगे ये, कभी पत्नी पहले चली गई, कभी पति पहले चला गया, जोड़ा फटता है भाई। सदा रहने वाला तो यहां कोई नहीं है। प्रश्न पैदा होगा, अब आए कहां से हम? सिर्फ इतना पता है, माता के गर्भ से आए हम बस। फिर माता कहां से आई है? उसकी माता से, फिर उसकी माता कहां से आई है? चले जाओ, आदि में जाएंगे हम, जहां केवल 2 ही थे। आदम हव्वा कहा उसको, मनु शतरूपा कहा उसको, एडम ईव कहा उसको। शुरुआत तो वहां से हुई है, फिर बनते चले गए। फिर वो कहां से आए? है कहीं बीज? सुनना है, ध्यान से सुन लो। वो बीज जिंदा मनुष्य में चलता चला जा रहा है, मुर्दे में नहीं होता वो। और जब भी आया है ना यहां बीज, इस धराधाम पे ऊपर से आया है। कौन है वो? अविनाशी बीज है वो, आत्माओं का, सुरतियों का, जिनको कपड़े पहनाए जाते हैं स्थूल जगत में। 5 तत्व तो मनुष्य में बैठे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्व केवल मनुष्य तन में है, बाकी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, कोई 2 तत्व का है, कोई 1 तत्व का जीव है। कंप्लीट पूर्ण 5 तत्वों का तो मनुष्य है। ये भी सीमा में बंधा हुआ है। आ तो गए, मौत के बाद कहां जाएंगे बता दो? प्रश्न हर मनुष्य के साथ चिपका हुआ ये जी, मौत के बाद कहां जाएंगे? खुद का प्रश्न है, खुद ने ढूंढना है इसका हल। जो ढूंढ लेगा जीत हो जाएगी उसकी, हार नहीं होगी। और जो ढूंढना ही नहीं चाहता, फिर वही जबरदस्ती किसके लिए कौन करता है यहां पैदा। संत लोग चेताते हैं, आते हैं, बताते हैं, हमारे भले की बात बताते हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, धारण नहीं करता, फिर घाटा तो उसी का होता है भाई। मौका तो अब है।